एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी खजाने की लुट बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेकंड कैडर रिव्यू लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरकारी ऑर्डर लागू करो, लागू करो, लागू करो। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। सर, हम पीजीआई से मिनिस्टीरियल एंड सेक्रेटेरियल एम्प्लॉयज़ यूनियन से हैं। हरभजन सिंह भट्टी जी प्रधान है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम यहाँ पे जो सरकारी खजाने की लूट चल रही है पीजीआई में, पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि लोगों को गलत सैंक्शन ऑर्डर देके पैसे का डिसबर्समेंट किया जा रहा है, जिसमें आज तक का जो लॉस है, जो हमने 25 जून तक कैलकुलेट किया था, वो 150 करोड़ के करीब था। और उसके बाद हर महीने जिसका खामियाजा 60 लाख रुपये पर मंथ कंटिन्यूसली चल रहा है। और हमने इस चीज़ के लिए मंत्रालय तक में लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पीओएमओ ऑफिस में लिखा है। आज अभी हम राष्ट्रपति जी के ऑफिस से आ रहे हैं, ज्ञापन वहीं पे दे के आ रहे हैं उसी बात के लिए। पब्लिक ग्रीवेंस सेल में डाला और सीबीआई में दिया, विजिलेंस सेल चंडीगढ़ में चल रहा है, विजिलेंस पीजीआई में भी ये माजरा चल रहा है। तो ये जो 150 करोड़ के ऊपर हमने ये सारा मुद्दा उठाया, ये सरकार के ऑर्डरों के खिलाफ जाके पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ आए हैं, हम तो सरकार के दिए हुए ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए आए हैं। सरकार ने पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी हरकत करने से रोका, 2001 में भी रोका, 8/7/1996 को ऑर्डर भी पास किए। उसके बाद ये लुका छिपी का गेम खेलते हुए पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हरकत की है, उसका खामियाजा हमारे सरकारी खजाने के ऊपर 150 करोड़ से ऊपर जा चुका हुआ है। और जिसकी हम कैलकुलेशन अभी भी चेक कर रहे हैं, तो वो 60 लाख रुपए पर मंथ कंटिन्यू होती जा रही है। तो हमने इसके लिए बड़े अच्छे ढंग से हर जगह लिखती रूप में भी दिया, और हम यही चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, प्रेस मीडिया के थ्रू, हमारी लिखती ज्ञापन के थ्रू, कि ये पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए कल्प्रिट्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ये जो 150 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है, इसकी भरपाई वापस सरकारी खजाने में की जाए। ये भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहे हैं, ये दवाओं को लेकर भी है या बस मतलब दवाओं को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है क्या? ऐसा है सर, भी भ्रष्टाचार जब भी होता है, इसमें दो राय कोई नहीं है, आदान और प्रदान जरूर होता है। हम आदान और प्रदान के ऊपर किंतु परंतु नहीं उठाएंगे। हम तो ये बोलेंगे इसकी सीबीआई इंक्वायरी, विजिलेंस इंक्वायरी बड़े ही सख्त माने से की जाए, ताजो हमारे ही सरकारी खजाने, जो हमारे टैक्स से कटा हुआ पैसा सरकार के पास जाता है, उसकी लुट खसुट के ऊपर कार्रवाई अच्छे से करवा सके, और उस सरकारी खजाने की जो लूट हुई है उसकी भरपाई वापस सरकारी खजाने तक पहुंचा सके। कौन कौन लोग शामिल है सर इसमें? सर ऐसा है, आज की डेट में जो वहाँ पे एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठा है संजय त्रिखा, और वो बैठा भी इलीगल पोस्ट पे है। अब ये तो खुदा जाने या पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन जाने उसको इलीगल पोस्ट पे बिठाया कैसे है। दूसरी तरफ हमने उसका रिक्रूटमेंट जो हुआ है वो भी इलीगल हुआ है, उसको सेपरेटली चैलेंज कर रहे हैं वो कोर्ट में हम। लेकिन जो वो शख्स है वो पैसे दे के एक ही बात बोलता है, पैसे दे के आया हूँ, पैसे वसूलने के लिए आया हूँ। तो ऐसे ऑफिसर को अगर सरकारी दायरे में बिठाया हुआ है, तो वो तो अपनी जुत्ती अपने सिर पे लगाने वाली बात हो रही है। हम इसीलिए आज सड़कों के ऊपर उतर गए हैं, भी ऐसे शख्स को सरकारी दायरे में काम करने का कोई हक नहीं है, और ऐसे शख्स को जब तक निकाला नहीं जाएगा, ये सरकारी खजाने की लूट के ऊपर पूरे नाग देवता की जैसे काम कर रहा है। कोई भी चिट्ठी जाती है उसको मैनेज करने के लिए खुद फाइल को लेके इधर उधर घूमता है। ये सबसे पहला काम है
हिंदुस्तान में पहली दफ़ा हो रहा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खुद आज सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन है ये जो सड़कों के ऊपर आ गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये घोटाला किया, और ये इस घोटाले के ऊपर जितनी बार हमने लिख के दिया है वो मैनेज कर रहा है। हम देख ये रहे हैं ये कितनी आगे तक चलेगा, झूठ का कितना सहारा लेके कितना आगे चलेगा। कागज हमारे साथ है। 8/7/1996 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑर्डर्स इशू किए कैडर रिव्यू इंप्लीमेंट करने के लिए। 29/3/2001 को गलत सैंक्शन ऑर्डर देके पैसा डिसबर्स किया जाता है। उसके बाद 2009 को दोबारा ऑर्डर अगली क्लास के लिए भी किया जाता है। तो वो उस अनएंटाइटल्ड क्लास नॉन बेनिफिशियरीज को जो पैसा डिसबर्स किया है, हमने जब उसका कैलकुलेशन बनाया वो 150 करोड़ से ऊपर हो गया था 25 जून तक। ये कैलकुलेशन 150 करोड़ की 25 जून तक की है। उसके बाद का जो हर महीने का खामियाजा चल रहा है वो 60 लाख से ऊपर का चल रहा है। अगर नहीं सुनेगा चाहे हंगर स्ट्राइक में बैठ के, हमारा ही पैसा है, हम सभी लोगों का टैक्स का दिया पैसा जो मिसयूज हो। जिस लोगों को एलिजिबिलिटी बनती है 5,000 तनख्वाह की, उसको दे रहे हैं 15,000। मतलब उस ऑर्डर को मैनिपुलेट करके उस जिसकी एलिजिबिलिटी 5 की उसको 15,000 दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। वो अनड्यू बेनिफिट दे रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के पैसे का। उसके लिए हम जितना हो सका करेंगे, कैंडल मार्च, चाहे हंगर स्ट्राइक, और जो भी आगे जो यूनियन की ओर से एक्शन होता है हम सारा एक्शन करते नहीं जाता है, जिसकी सुनवाई नहीं हमारी होती। हमारा क्या है, मैंडेटरी हमारा फर्ज बनता है जो गलत हो रहा है गलत को गलत कहना और हायर अथॉरिटी के नॉलेज में लाना। बाकी हायर अथॉरिटी का काम है इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और जो भी कल्प्रेट है वो सख्त से सख्त एक्शन ले ताकि आगे से कोई ऐसा कोई भी गलत काम ना कर सके। बाकी इंस्टीट्यूट के लिए भी ऐसा आगे के लिए भी ये पूरा हमारे सभी के लिए एक एग्जाम्पल बने पे ऐसा काम ना करे कोई भी। धन्यवाद।